हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक ऑफ यू बैक्टीरिया। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो यू बैक्टीरिया के बारे में नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले उसको जाके एक बार देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैं यू बैक्टीरिया के ऊपर 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, बट मेरा माइक जो था वो बंद हो गया था तो मुझे पता ही नहीं लगा। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया के बारे में हम जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि पूछी जाती हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके व्यू से। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हमने कल करी थी। लास्ट हमारा एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया राइजोबियम था। अच्छा, ये ऐसा एग्जांपल ऐसे बैक्टीरिया थे जो कभी भी प्लांट को ना, मतलब कभी भी प्लांट को डिजीज कॉज नहीं करते, ह्यूमन को डिजीज कॉज नहीं करते, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नालायक बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जैसे कि पैरासिटिक पैथोजेंस, मतलब डिजीज कॉज करते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं और फिर अपना पेट भरते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ह्यूमन डिजीज इसमें आते हैं और प्लांट पैथोजेंस आते हैं, मतलब प्लांट डिजीज आती है। अच्छा, कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं? सबसे पहले होते हैं ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम। देखिए इसके नाम में ही बैक्टीरिया आ रहा है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, कोकस जो होता है ना वो बैक्टीरिया का एक टाइप होता है, एक शेप टाइप होता है, जिसका नाम होता है कोकस। तो जब भी आप कोकस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ये बैक्टीरिया से कॉज होता है निमोनिया। जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें ये जरूर पूछा जाता है आपको, 4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन वायरस डिजीज के होंगे और चौथा ऑप्शन बैक्टीरिया का होगा। अब पूछा जाएगा ऑड वन आउट, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज का नाम बताइए, तो यहाँ पे आपको फिर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको याद करवा रही हूँ कि कोकस मतलब जो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, विब्रियो शेप, ठीक है, विब्रियो शेप भी आपने पढ़ा होगा, जैसे फ्लोरा विब्रियो क्लोराई, ठीक है, विब्रियो शेप, कॉमा शेप्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। ठीक है, विब्रियो क्लोराई बैक्टीरियल डिजीज है। डिपिथीरिया, ठीक है, कॉरियोनो बैक्टीरिया, उसके नाम में भी बैक्टीरिया आ रहा है। ठीक है, ये डिपिथीरिया कॉज करता है। टिटनेस, टिटनेस सबसे ज्यादा आता है, ऑप्शन में आपको हमेशा मिल ही जाएगा जब भी आपसे पूछा जाएगा बैक्टीरियल डिजीज। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्योंकि बच्चे पता नहीं क्यों टिटनेस को लेकर मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं, तो वो यही क्वेश्चन जबरदस्ती डालते हैं टिटनेस को लेकर। बहुत सारे बच्चों को लगता है टिटनेस वायरस से होता है, लेकिन नहीं, ये बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है प्लांट पैथोजन। प्लांट पैथोजन का कौन सा है सर? जो प्लांट में पैथोजन क्रिएट कर रहा है, बैक्टीरिया क्राउन गॉल, ट्यूमर, एग्रोबैक्टीरियम, इसके नाम में भी बैक्टीरिया आ रहा है। ठीक है, ये ट्यूमर कॉज करता है। ये प्लांट के अंदर जाके, जैसे कैंसर में ट्यूमर हो जाता है ना, हमारे स्किन में जो डिवीजन होता है वो एक्स्ट्रा डिवीजन होने लगती है शायद, उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ऐसे प्लांट में भी ट्यूमर कॉज होने लगता है। सिट्रस कैंकर, जब भी आप सिट्रस नाम सुनते हैं ना तो खट्टे जो प्लांट्स होते हैं ना, खट्टे फ्रूट्स वगैरह, उनका प्लांट का नाम आता है, जैसे लेमन, ऑरेंज। ठीक है, जेंथोमोनास बैक्टीरिया कॉज करता है। बैक्टीरियल विल्ट, ये मोस्टली डिस्ट्रक्टिव प्लांट को मोस्टली डिस्ट्रक्टिव प्लांट है, मतलब प्लांट को 90% तक डैमेज कर देता है बाय द रूट लीफ सिस्टम के थ्रू। ठीक है, टबैको भी इसका एक एग्जांपल है, मतलब प्लांट को हद तक डैमेज कर देगा इस तरीके से। ये सबसे खतरनाक है, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, जब भी बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बच्चे हमेशा कंजुगेशन को याद रखते हैं। तो इस टाइप से तो होता ही है रिप्रोडक्शन, जेनेटिक मटेरियल जब एक्सचेंज होते हैं तो 3 मेथड्स होते हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन। उसी तरह जैसे बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इसमें एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जो कि बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। फिशन में टूटना, ठीक है, जब एक चीज टूट के ऐसे, मान लीजिए यहाँ से टूट के गिर गई है, तो ये और बैक्टीरिया बनाना शुरू कर देगी, मतलब अपना पार्ट बनाने शुरू कर देगी, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, अमीबा में भी चीज होती है। ठीक है, अभी हम और चीजों के बारे में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब पेपर आता है ना सामने, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये हमने वहां पढ़ा था या वहां पढ़ा था, तो इसलिए हम इसी पे रहेंगे अभी। ठीक है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो ट्रू नहीं होता है, इसीलिए इसमें यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज पाया जाता है। कॉन्जुगेशन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट वीडियो हम फंगस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।